दोस्तों तो आज के हम इस वीडियो में रेजिस्टेंस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको इससे पहले मैंने पहले की वीडियो में मल्टीमीटर के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी तक उस वीडियो को जा करके देख लीजिए कि मल्टीमीटर से हम कैसे चेक करते हैं किसी भी कंपोनेंट का, और जो फॉल्ट आएगा उसको कैसे हम ठीक करेंगे, वोल्टेज कैसे नापते हैं, करंट कैसे नापते हैं। आज हम चलते हैं और हम रेजिस्टेंस के बारे में बताएँगे। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के कुछ पॉइंट को देखते हैं। रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब यह हम ऐसे ही कह सकते हैं कि यह रुकावट डालने वाला। किसी भी जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें हमारा करंट फॉलो कर रहा, उसमें रुकावट डालता है। जिस सर्किट में हम बीच में रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वो प्रतिरोध का काम करेगा। हम हिंदी में कहें तो रुकावट डालेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। तो ये रेजिस्टेंस का जो है वो वर्क है। अब हम ये कहें कि रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस क्या करता है, तो इसको सीधी सीधी भाषा में बताएंगे, जो विद्युत के बहाव में रुकावट पैदा करे। रेजिस्टेंस का मतलब जो विद्युत के बहाव में रुकावट पैदा करे उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब हुआ प्रतिरोध। और यह दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से रेजिस्टेंस जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक रेजिस्टेंस होते हैं फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं, फिक्स टाइप का होते हैं, और एक होते हैं वेरिएबल होते हैं। फिक्स का अगर हम फिक्स रेजिस्टेंस जो लगा दिए हैं इसको बोलते हैं हिंदी में अस्थाई, और इसको बोलते हैं अस्थाई। ये जो फिक्स वाला रेजिस्टेंस है हम जिस सर्किट में लगा देते हैं उसकी वैल्यू को आवश्यकता पड़ने पर हम कम या ज़्यादा घटा या बढ़ा हम नहीं सकते हैं, वो जितना हो उतना ही पर फिक्स रहेगा। और ये जो दूसरा वाला है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हम अस्थाई जो है, इसकी हम आवश्यकता पड़ने पर इसकी वैल्यू को घटाया हम बढ़ा सकते हैं इसको। तो रेजिस्टेंस मुख्यतः आप ध्यान रखो कि दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स और एक वेरिएबल, अस्थाई और अस्थाई। अब हम इसके बाद बता दें कि अस्थाई रेजिस्टेंस में भी, इसमें भी चार तरह के होते हैं। एक होते हैं कार्बन रेजिस्टर, दूसरा वायर बाउंड, तीसरा थर्मिस्टर, नजर आ रहा ना, और चौथा VDR। इसको बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, VDR। वायर बाउंड, कार्बन, वायर बाउंड, थर्मिस्टर और VDR। जो अस्थाई रेजिस्टेंस है वो चार प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से जो अस्थाई रेजिस्टेंस है ये तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं वॉल्यूम कंट्रोल, हिंदी में लिखते हैं वॉल्यूम कंट्रोल, और दूसरा फाइन ट्यूनिंग, और तीसरा टोन कंट्रोल। कहिएगा तो इसका नोट्स हम आपको भेज देंगे, आपको बता देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये जो है तीन तरह के होते हैं और चार तरह के होते हैं। अब ये चारों को अलग अलग हिसाब से हम बताएंगे कौन सी क्या है, कौन सी क्या है। पहले आप इतना देखिए, इतना समझ में आता है तो फिर हम आगे में चारों रेजिस्टेंस जितने हैं ना इसकी हम वैल्यू बताएंगे, और क्या है कैसा है इसका, कैसे हम इसको चेक करते हैं। और एक चीज़ और बता दें, रेजिस्टेंस का जो चेक करने का तरीका है वो दो तरह से ऐसे चेक करते हैं। आप इसको कलर कोड के माध्यम से भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि कलर कोड कौन कौन से होते हैं, और आप मल्टीमीटर से ही चेक कर सकते हैं, ओम मीटर से ही चेक कर सकते हैं। और दो तरह से रेजिस्टेंस चेक होते हैं। तो हम आपको एक बार कोड हम बता देते हैं आपको रेजिस्टेंस का, ताकि आप इसको याद करके कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा
और इसका हम ट्रिक भी बता दें कि याद कैसे होगा जो नए सीखने वाले हैं। तो आज हम रेजिस्टेंस ऑफ द कलर कोड हम बताते हैं। मैं पहले लिख लिया ताकि आपको बताने में आसान हो, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा, इस वजह से बता दिया। तो रेजिस्टेंस कलर कोड, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए कलर कोड को आपको बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि हर सर्किट में रेजिस्टेंस होता है। तो काला, भूरा, लाल, संतरी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, स्लेटी, सफ़ेद और गोल्डन और सिल्वर, ये हमारा कलर कोड होता है, रेजिस्टेंस होते हैं इतने। तो काला की वैल्यू 0 होता है, भूरा का 1, लाल का 2, संतरी का 3, पीला 4, हरा का 5 और नीला का 6, बैगनी का 7, स्लेटी का 8 और सफ़ेद का 9 और गोल्डन और सिल्वर का वैल्यू नहीं होता है, इसका टॉलरेंस वैल्यू होता है। इसका हम आगे बताऊंगा कोर्स में कि आपका क्या होता है वीडियो में। तो इसका अगर हम काला है तो उसके रेजिस्टेंस पर हम उसकी वैल्यू निकालने के लिए एक 0 हमने दिखा दिया, बना दिया है। और अगर इसका 0 का 0 ही आ जाएगा और भूरा का 1 है तो भूरा पर 1 0 होगा। ये भूरा का 1 0 है और इसका जो है वो 2 0 और ये इसका 3, 4, 5, 6, 7 जितने हैं उतने 0 बढ़ जाएगा, वैल्यू निकाला जाएगा। कैसे हम, अगर आपको नहीं निकालने आता तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम बता देंगे कि किसी भी रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालते हैं और मीटर से कैसे नापते हैं। गोल्डन और इसका वैल्यू नहीं होता है, इसको 5% होता है, सिल्वर की वैल्यू 10% होता है, इसका टॉलरेंस होता है। और टॉलरेंस वैल्यू क्या होता है ये भी आप कहोगे तो हम वीडियो में आगे हम एक वीडियो इस पर बना देंगे सेपरेट। अब वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसलिए रेजिस्टेंस का भी पार्ट को हम वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का क्लास को। फिर आगे हम क्लास को बताएंगे कि जो रेजिस्टेंस जो है अस्थायी और अस्थायी कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी होती हैं और उसकी क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, उसको कैसे हम जानेंगे, कैसे हम उसको ठीक करेंगे, कैसे पकड़ेंगे सर्किट में। तो हम आगे के वीडियो में अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखना, हम ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।